परम ब्रह्म परमात्मा का जो संपूर्ण भूत प्राणियों की आत्मा है, उसी परमात्मा में संपूर्ण रूप से समर्पित होता है। जहाँ पर तर्क कुछ नहीं, जहाँ संशय कुछ नहीं, जहाँ पर अपने ज्ञान मान जहाँ एक नाई, देखिए ब्रह्म सदा सब पाई, सब में उसी परम ब्रह्म परमात्मा का दर्शन करता है, वह अनन्य भक्ति। तो भगवान ने यहाँ पर भक्ति पर जोर देकर के अर्जुन को कहा है कि अर्जुन, केवल उस अनन्य भक्ति के द्वारा ही लोग मुझे पा सकते हैं, और तुझको भी तेरी अनन्य भक्ति के कारण ही मेरा इस रूप का दर्शन हुआ है। जय विश्वबंधु। संपूर्ण गीता ज्ञान भगवान ने जब कहा कि अर्जुन, यह रूप भी बड़ा आसान नहीं है, इसके दर्शन भी बड़े दुर्लभ हैं, देवता सदा इसके रूप के लिए आकांक्षा करते रहते हैं। इस रूप को भी मैं न तो वेदों से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से देखा जा सकता हूँ, अर्थात ये भी बड़ा कठिन रूप है, कैसे देखा जा सकता हूँ, तुझको कैसे मेरा ये दर्शन हो गया, इसके लिए बता रहे हैं अर्जुन को भगवान। भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेवं विधो अर्जुन, ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टु च परंतप। हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूं। बंधु, एक बात हम बता, मैं रामायण, गीता, भागवत, वेद, पुराण, जो भी कुछ जहां भी आ गए, हालांकि सबसे दुर्लभ ज्ञान बताया है, ज्ञान की तुलना में दूसरा कोई नहीं बताया, लेकिन सब में अंत में ज्ञान से भी ऊपर सर्वोपरि परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा उस परम पद में पहुंचने के लिए, उस परमानंद में समाने के लिए सर्वोपरि जो बताया है वो भक्ति है। भक्तों में मैं आपका भक्त हूं। अर्जुन श्री कृष्ण के बड़े भक्त हैं, इसलिए यहां भगवान अर्जुन को ये बता रहे हैं कि अर्जुन, भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेवं विधो अर्जुन। हे अर्जुन, इस तरह से प्रत्यक्ष रूप में जो तूने वो जो देखा है, या मुझे तत्व ज्ञान से जानने के लिए, या मेरे में प्रत्यक्ष प्रवेश के लिए, अर्थात एक ही भाव से मुझे प्राप्त होने के लिए जो परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए केवल एक ही रास्ता है। वह कौन सा है? अनन्य भक्ति, जिसके अतिरिक्त दूसरा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार कहीं नहीं जाता है। संपूर्ण मन, इंद्रियों के साथ शरीर उस आत्म भाव में स्थित होकर के उस परम ब्रह्म परमात्मा का जो संपूर्ण भूत प्राणियों की आत्मा है, उसी परमात्मा में संपूर्ण रूप से समर्पित होता है। जहाँ पर तर्क कुछ नहीं, जहाँ संशय कुछ नहीं, जहाँ पर अपने ज्ञान मान जहाँ एक नाई, देखिए ब्रह्म सदा सब पाई, सब में उसी परम ब्रह्म परमात्मा का दर्शन करता है, वह अनन्य भक्ति। तो भगवान ने यहाँ पर भक्ति पर जोर देकर के अर्जुन को कहा है कि अर्जुन, केवल उस अनन्य भक्ति के द्वारा ही लोग मुझे पा सकते हैं, और तुझको भी तेरी अनन्य भक्ति के कारण ही मेरा इस रूप का दर्शन हुआ है। ये 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग, अंतिम श्लोक इस 11वें अध्याय का है। मत कर्म कृन मत परमो मद भक्त है संग वर्जित, निर्वैर सर्वभूतेषु ये समामेति पांडव। हे पांडव, हे अर्जुन,
जो पुरुष केवल मेरे लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। सब ज्ञान पीछे रह गया बंधुओं, सारे योग पीछे रह गए, तप पीछे रह गए, यज्ञ पीछे रह गए, दान पीछे रह गए, साधना पीछे रह गए। आपकी सारे साधनों को वहां छोड़कर भगवान ने भक्ति को सबसे ऊपर रख दिया और फिर अर्जुन से अंतिम श्लोक में कहा कि अर्जुन, आसक्ति रहित होकर के, संपूर्ण भूत प्राणियों से बैर भाव रहित होकर के अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्राप्त होता है, जिसका किसी से कोई विरोधाभास नहीं, किसी से कोई लगाव भी नहीं, खाली विरोध नहीं या वैर नहीं, इतना नहीं, किसी से कोई लगाव नहीं है, राग और द्वेष दोनों से परे है, अपने आत्मानंद में मस्त रहता है, परमात्मा के चिंतन में मस्त रहता है, संपूर्ण जगत में उस परमात्मा को ही देखता है। रामायण में एक चौपाई कही गई है, सीय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सब में वही सीताराम व्याप्त हैं, ऐसा सोच करके दोनों हाथों को जोड़ करके प्रणाम करते हैं। वह स्थिति इस भक्त की कही गई है। भगवान ने यहाँ पर कहा है, संपूर्ण कर्तव्य कर्मों का करने वाला मेरे परायण है, मेरा भक्त, जो लगाव से, अटैचमेंट, ममता से परे है और संपूर्ण भूत प्राणियों में बैर भाव से रहित है। जहां भी बंधुओं इसमें अधिकांश है, गीता में वो शब्द आता है भक्ति का, जहां भी वहां पर आता है अनन्य भक्ति। अनन्य, उसके अतिरिक्त अब दूसरा कुछ है नहीं, उसको कहते हैं अनन्य। अन्य नहीं है जिसके अतिरिक्त। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए संपूर्ण कर्तव्यों का करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहता है, संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, ऐसा अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। इस अध्याय का नाम है विश्व रूप दर्शन योग। भगवान ने अर्जुन को यहाँ पर बता दिया कि मत कर्म कृन मत परमो मत भक्त है संग वर्जित है निर्वैर है सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। जो सभी भूत प्राणियों में वैर रहित है, मेरा भक्त है, अनन्य प्रेम से मुझको भजता है, संपूर्ण रूप से सब प्रकार से मेरे समर्पित है, वही भक्त मुझको वैसा समर्पित व्यक्ति ही मुझको प्राप्त होता है। अतः अर्जुन, तू हर समय पल पल नित्य प्रति तू मेरे को समर्पण कर, मेरे लिए ही चिंतन कर, तो तू मुझको ही प्राप्त होगा। अतः भगवान इस तरह से कहते हैं, यहाँ पर ये विश्व रूप दर्शन योग 11वां अध्याय पूरा होता है। भगवान अर्जुन को अपने विश्व रूप दर्शन से कृतकृत्य कर देते हैं। इतना ही नहीं, वह विराट स्वरूप दिखाया, इतना ही नहीं, उसके साथ में भगवान ने अपना वह चतुर्भुज मनुष्य रूप, जो बड़ा परम शांति वाला, परम आनंद वाला, जिसके लिए देवता ऋषि मुनि सब समय में वही चिंतन करते, उस रूप के दर्शन करने के लिए समय आकांक्षा करते रहते हैं, वह रूप भी भगवान ने अर्जुन को दिखाया। बंधुओं, इस अध्याय की यही विशेषता है कि अर्जुन ने एक ही समय में दोनों रूपों का, भगवान के उस विराट स्वरूप का जो दिव्य है, बड़ा भयानक है, विश्व रूप है, उसका भी दर्शन किया है, और जो सभी देवताओं को, ऋषि मुनियों को, जितने भी भक्त हैं, उनको सबको प्रिय लगने वाला, सबको आनंदित करने वाला, सबको प्रसन्नता देने वाला
जो स्वरूप है चतुर्भुज रूप, जहाँ तहाँ आप आज जितने भी चित्र दिए जाते विष्णु रूप में भगवान के, वो सब उसी चतुर्भुज रूप की कल्पना से दिए जाते। एक हाथ में गदा है, दूसरे हाथ में पद्म है, तीसरे हाथ में चक्र है, चौथा हाथ आशीर्वाद के रूप में है। बड़ा सौम्य और बड़ा आनंददायक, प्रसन्नचित्त, शांताकारम वह जो रूप है, उसका भी दर्शन अर्जुन को यहाँ 11वें अध्याय में हुआ है। तो दोनों दर्शन इसमें हुए, इसलिए विश्व रूप दर्शन योग इसका नाम दिया गया। आज अब यह अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। जय विश्ववंत।